मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मराठा समाज की नायक, महाराष्ट्र की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में टूट गई और इस प्रतिमा के टूटने से तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे देश में सियासत इस वक्त गर्म है और महाराष्ट्र की सियासत के तो कहने ही क्या, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से शुरू हो गया है। तो वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। दरअसल उस प्रतिमा का जिक्र हो रहा है, वो प्रतिमा दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस 35 फीट की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया था, स्टील की प्रतिमा थी, तो क्या इतनी मजबूत प्रतिमा नहीं थी? क्या इतना मजबूत बेस उसका नहीं बनाया गया था? क्योंकि बात जब छत्रपति शिवाजी की सम्मान की आती है, जब बात छत्रपति शिवाजी की मर्यादा उनके प्रतिष्ठा की आती है, तो पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो जाता है और महाराष्ट्र एकजुट होता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सहयोगी साहिल, इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। साहिल, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के बाद अब विवाद महाराष्ट्र में लगातार गहराता जा रहा है और विपक्ष हो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, लोगों को ढांढस बंधाया उन्होंने और साफ तौर से वो कहते हुए नजर आए कि प्रतिमा को दोबारा लगवाया जाएगा। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में अब सियासत गर्मा गई है इसको लेकर, क्योंकि मगर इससे पहले समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि प्रतिमा गिर गई। क्योंकि 35 फुट की अगर एक प्रतिमा गिर जाती है तो ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि 35 फुट की प्रतिमा गिरने के लिए लगभग उतना ही फोर्स चाहिए। तो सरकार की तरफ से लगातार ये क्या कहा जा रहा है कि प्रतिमा गिरने का मुख्य कारण है कि उस एरिया में, उस जगह में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिस कारण नट बोल्ट ढीले हो गए और प्रतिमा गिर गई। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस पर माफी मांगी और साफ ये भी कहा कि हाँ, ये गलती हुई है यहाँ पर और इस तरीके से अपमान हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर 10 बार या 100 बार भी कहा जाए माफी मांगने के लिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। माफी मांगने की बात नहीं है। महाराज की जो प्रतिमा, जो स्टैचू जो बनाया, कौन बनाया? आपको देखना चाहिए कौन है, बनने वाले कौन है, उसका पार्टी से क्या मतलब है, कौन सा पार्टी के आदमी है, कैसे ये दुर्घटना हुआ। महाराज की जो अपमान हुआ है उसके ऊपर माफी मांगने से नहीं होगा, उसको कार्रवाई होना चाहिए। और इसी घटना को हम लोग बड़ी जैसे निंदा करते हैं। महाराज की आदर सारे महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग मानते हैं। उनका यही बयान कहीं ना कहीं बाजी पूरी पलट दे रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी हमारे लिए पूजनीय है तो इसको लेकर राजनीति का विषय नहीं रहना चाहिए और विपक्ष को इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको लेकर बात करनी चाहिए कि आखिर क्या इसके कारण रहे हों और इसकी जगह जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक बात तो शायद समझनी होगी कि अगर महाराष्ट्र की सियासत के हिसाब से चलना है, महाराष्ट्र की जनता के बीच में लोकप्रिय होना है, तो छत्रपति शिवाजी को तो साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। उनके बिना महाराष्ट्र में समझो कि राजनीति भी अधूरी है राजनेताओं की, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष। छत्रपति शिवाजी की उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान के बिना महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल की रोटियां सेकना ये कहें कि असंभव है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। पूरी महाराष्ट्र की जनता हाथ हुई है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, इसलिए 3 साल जिस पुतले को बनाने में लग सकते थे उसको 6 महीने आपने करा दिया।
जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है उसे शिल्प बनाने का ऑर्डर दिया गया। क्या टेंडर निकला था? क्या किसने टेंडर निकाला था? कितने पैसे मिले? कुछ खबरें आ रही है कि जो आपटे करके जो जिसने स्टैच्यू बनाया है उसे शायद 25-26 लाख रुपए दिए गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 38 करोड़ का खर्चा आया। तो ये सब बातें पारदर्शक रूप से लोगों के सामने आनी चाहिए। फिलहाल तो बात शायद कही जा रही कि 35 फीट की प्रतिमा एक हवा के झोंके से गिर जाएगी, 40 से 50 किलोमीटर की हवा चल रही है। तो सवाल उठते हैं कि जब कोई मूर्ति लगती है, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, कोई बड़ा शख्स आके उसका इनॉग्रेशन करता है तो उसका बाकायदा सफलतापूर्वक ट्रायल किया जाता है। अब ट्रायल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रायल पर कहा जा रहा है क्या मिट्टी की मूर्ति लगाकर ये ट्रायल किया गया था जो ये प्रतिमा उखड़ गई? देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मूर्ति का जो सिलेक्शन हुआ था और मूर्ति जो अप्रूव की गई थी वो केवल 6 फीट की थी, मगर जब बनी तो 35 फीट की बन गई। अब 35 फीट बनने के बाद कई लोगों का कहना है या कई रिपोर्ट्स में भी ये कहा जा रहा है कि वो कभी अप्रूव हो ही नहीं पाई। और जहां तक बात रही उस एरिया की, अगर उसकी ज्योग्राफिकल एरिया को देखा जाए तो बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ किनारा है। ऐसे में अगर स्टील की कोई भी मूर्ति लगाई जाती है तो उस केस में क्या होता है, कोरोजन, जिसको हम अंग्रेजी में कोरोजन और हिंदी में कहते हैं जंक लग जाता है। तो जंक लगने के कारण हो सकता है कि जो नट बोल्ट थे और वो ढीले हो गए हों, जिस कारण मूर्ति गिर गई हो। हम ही छत्रपति शिवाजी महाराज के सही हम ही लोग हैं ये दिखाने की कोशिश और वोट का राजनीति करने का काम बीजेपी ने किया था। 8 महीने के अंदर वो भव्य प्रतिमा वहाँ पे गिरने का कारण ही जो है इनकी कमीशन खोरी। जो व्यक्ति से, जो आपटे नाम के व्यक्ति से जिसको अनुभव नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से जो मूर्ति बनाई गई वो संघ से संबंधित आदमी है जिसको अनुभव नहीं था। जब वो मूर्ति अब गिरी है तो उसमें से कागज और कपड़ा वो शिवाजी महाराज के मुंडी के अंदर से निकली। तो क्या ये अपमान करने का, जब पेशवाई व्यवस्था थी महाराष्ट्र में तो उस समय भी शिवाजी महाराज का अपमान किया गया कि यह पेशवाई के विचार की सरकार है जो आज भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, ये भावनाओं का है। तो इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं सवाल उठना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति किसी मूर्ति का अनावरण करता है तो उसके कई चेक्स किए जाते हैं, कई तौर पर लोगों से बात की जाती है, कई इंजीनियर उसमें रहते हैं, जिससे लेकर अभी हाल फिलहाल में ही जो चेतन पाटिल हैं उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन चेतन पाटिल कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। हालांकि पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल ही थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि कितनी हकीकत, कितना फसाना, वो तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि चुनाव से पहले या जल्दबाजी थी क्या सरकार के बीच में इस मूर्ति के इनॉग्रेशन की? क्या आराम से इत्मीनान के साथ इस मूर्ति का इनॉग्रेशन हो सकता था? छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर लोगों की भावना महाराष्ट्र के लोगों से कनेक्ट होती हैं, लोगों के दिलों से कनेक्ट हैं वीर छत्रपति शिवाजी, और ऐसे में जब उनकी मूर्ति टूटती है तो लोगों में आक्रोश तो पनपता है। इसी के साथ फिलहाल इससे के डिजिटल लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।